नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और पेज नंबर है 150। ओके, मैं ऊपर चालू करती हूँ। J.B.S. हेल्डेन, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, एक आदमी थे जिसका नाम था J.B.S. हेल्डेन और वो इंग्लैंड के थे और साइंटिस्ट थे हु बिकेम अ सिटीजन ऑफ इंडिया लेटर। तो बाद में वो इंडिया के नागरिक बने। सजेस्टेड इन 1929, उन्होंने बोला 1929 में that life must have developed from the simple inorganic molecules, कि जीवन जो है लाइफ हुआ होगा धरती पे सरल सिंपल इनऑर्गेनिक माने जिसमें कार्बन नहीं है, मॉलिक्यूल्स अणुओं से which were present on earth, जो धरती पे थे soon after it was formed, जब धरती बनी तब ये मॉलिक्यूल्स थे धरती पे। he speculated, उन्होंने अनुमान लगाया that the conditions, की जो ऑन अर्थ एट द टाइम, की जो वातावरण था धरती पे उस टाइम, विच वर फार फ्रॉम द कंडीशंस वी सी टुडे, वो आज जैसे कंडीशंस बिल्कुल नहीं थे, आज जैसा वातावरण बिल्कुल नहीं था। could have given rise to more complex, हो सकता था कि बनता वो टाइम और जटिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक माने जिसमें कार्बन है, मॉलिक्यूल्स अणुओं को, दैट वर नेसेसरी फॉर लाइफ, जिनकी ज़रूरत थी जीवन के लिए। द फर्स्ट प्रिमिटिव, जो पहला प्राचारण था, organisms would arise from further chemical synthesis, जो छोटे छोटे पहले जो ये जीवन बना था, हाँ वो फर्दर केमिकल सिंथेसिस माने और केमिकल्स डाल के बनता, खाली कार्बन नहीं पर और भी। हाउ डिड दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अराइज, ये जो ऑर्गेनिक अणुओं थे, ये जिसमें कार्बन था, अणुओं मॉलिक्यूल्स कैसे बने। An answer was suggested by the experiment, जो आंसर की बताया गया by the experiment, जो प्रयोग किया गया by Stanley L. Miller, स्टैनली मिलर ने किया, and Harold C. Urey, ये दोनों ने किया in 1953, और इन्होंने शायद ये आंसर बताया। They assembled, उन्होंने इकट्ठा किया an atmosphere, एक वातावरण similar to that thought to exist on early earth, ऐसा जैसे था या उन्होंने सोचा जैसे था जब धरती बनी थी, जो वातावरण था उन्होंने ऐसा वातावरण क्रिएट किया। दिस हैड मॉलिक्यूल्स लाइक, इसमें मॉलिक्यूल्स अणु थे जिसमें था अमोनिया, ओके, एक मॉलिक्यूल था, मीथेन दूसरा था, और हाइड्रोजन सल्फाइड, पर नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं था, जो धरती पे आज है, पर वो टाइम माना गया था कि नहीं था, कि खाली वो टाइम अमोनिया थी, मीथेन थी और हाइड्रोजन सल्फाइड था ओवर वाटर। तो उन्होंने ये जो अणु थे पानी के ऊपर डाले। दिस वॉज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्रीज, इसे जो है मेंटेन किया गया टेम्परेचर पे जो 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम था। एंड स्पार्क्स, जैसे आप गैस जब ऑन करते हो राइट, और लाइटर लगाते हो तो टिक 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 वो स्पार्क्स जो होते हैं ना, वो उसे स्पार्क्स कहते हैं। जैसे जब आग पहले जलती है जो स्पार्क्स आते हैं ना, वो उसे कहते हैं। वो पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये जो तीनों मिक्सचर ऑफ गैसेस थे, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड, पानी के ऊपर, उसमें से ये स्पार्क्स या छींटें जो थी आग की डाली गई टू सिम्युलेट लाइटनिंग, की जो लाइटनिंग वो होती है बिजली, ओके, कि ये बिजली दिखाने के लिए कि वो टाइम जब धरती बनी थी तो बिजली थी, वो सोचते हैं, और बिजली ने ये तीनों गैसेस को माने आग जैसे लगा दी, तो उन्होंने ये करने की कोशिश की। एट द एंड ऑफ अ वीक, एक हफ्ते के बाद 15% ऑफ द कार्बन, 15% कार्बन का फ्रॉम मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4, तो उसमें कार्बन हाइड और 4 अणु हाइड्रोजन के, तो उसमें से जो 15% कार्बन था had been converted to simple compounds, उसे चेंज कर दिया गया था और सरल चीज़ें बनी थी ऑफ कार्बन
ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग अमीनो एसिड्स, तो सरल चीज़ें अमीनो एसिड्स जैसे बनी थी, विच मेक अप प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं। सो कैन लाइफ अराइज अफ्रेश ऑन अर्थ इवन नाउ, तो अब जीवन धरती पे अब भी आ सकता है ना, पूछ रहे हैं ये लोग। ठीक है, ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। नंबर 1, what are the different ways in which individuals with a particular trait may increase in a population? कौन से डिफरेंट रास्ते हैं कि और इंडिविजुअल्स माने मनुष्य, बीटल्स जो भी हैं, विद अ पर्टिकुलर ट्रेट, एक लक्षण के साथ, पर्टिकुलर लक्षण के साथ ज़्यादा होंगे एक पॉपुलेशन में। तो इसका आंसर है an individual trait may increase in a population in the following two ways. एक, ये trait जो है, जो लक्षण है, is beneficial to the population, ये अच्छी है population के लिए, आबादी के लिए। If a trait is beneficial, it will increase naturally, वो naturally बढ़ेगी। जैसे ग्रीन कलर इन बीटल्स, हरा कलर बीटल्स में, क्योंकि वो पत्तों पे दिखते नहीं हैं, है ना, तो वो कैमोफ्लाज जैसा होता है, प्रेडेटर से जो खाने आते हैं बीटल्स को, उन्हें वो दिखते नहीं हैं क्योंकि पत्ते भी हरे हैं और बीटल भी हरे हैं, तो ये नेचुरल है कि वो इंक्रीज होंगे क्योंकि इतने खाए नहीं जाएंगे। फिर बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से माने इफ़ अ पॉपुलेशन फेसेस एन एक्सीडेंट, अगर आबादी में एक्सीडेंट हो गया, सच दैट मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स की ज़्यादातर जो हैं उसमें वो जीवित ना रहे, द रिमेनिंग मेंबर्स जो बाकी के हैं विल पास ऑन देयर ट्रेट्स, उनके जो लक्षण हैं वो जाएंगे। तो एक्सीडेंट से अगर कोई कोई मेंबर्स की मौत हो गई हो, तो जो मेंबर्स बचे हैं उनके लक्षण अगले में जाएंगे, तो एक्सीडेंट से गए। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन या एक्सीडेंट। ठीक है, नंबर 2, व्हाई आर द ट्रेट्स रिक्वायर्ड, एक मिनट, सॉरी, why are the traits acquired during the lifetime of an individual not inherited? तो जो लक्षण हैं जो हमें मिलते हैं अपने जीवन में, वो पास ऑन क्यों नहीं होते हैं हमारे बच्चों को? ओके, दिस हैपन्स, ये होता है, बिकॉज एन अक्वायर्ड ट्रेट, अक्वायर्ड मैंने जो जीवन में आता है, माँ बाप से नहीं आता है, जीवन में जब हमारे पास आता है, इन्वॉल्व्स चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़। तो नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ वो होते हैं जिससे जो सेक्स के टाइम यूज़ होते हैं, जैसे जिससे सेक्स होता है, वो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। तो नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में अगर चेंज होता है, परिवर्तन होता है, वो जो है अगली पीढ़ी को नहीं जाता है क्योंकि वो जर्म सेल्स में नहीं होता है, इसलिए ये अगली पीढ़ी को नहीं जाता है, इनहेरिट नहीं होता। ओके, देन फिर तीसरा वाला है, why are the small numbers of surviving tigers a cause for worry from the point of view of genetics? क्यों ऐसा है कि जो कम नंबर है शेरों का, टाइगर्स का, क्यों चिंता होती है कि जेनेटिक्स के तौर पे उनका कम नंबर होना क्या प्रॉब्लम है उसमें? ओके, When a population is small, जब आबादी छोटी होती है टाइगर्स की, the scope and number of variations is limited. हाँ, तो hence diversity and traits are reduced. माने कम टाइगर होते हैं तो कम लक्षण होते हैं जो पास ऑन होते हैं अगले जनरेशन को. The small numbers of surviving tigers is a cause of worry because it could cause a loss of genetic variability. माने जो लक्षण पास ऑन होने हैं अगले पीढ़ी को, वो शायद सारे पास ऑन ना हों, ओके, या सारे अच्छे भी ना हों। और दूसरा एक ये भी प्रॉब्लम है कि अगर कोई बीमारी हो गई एक टाइगर को और वो सारे दूसरे टाइगर्स को भी हो गई, तो उनसे अगर टाइगर मिट जाएं, है ना, क्योंकि उनका नंबर वैसे भी कम है, तो ये प्रॉब्लम है। या कुछ भी एक्सीडेंट हो गया और टाइगर उसमें मिट जाएं, तो ये प्रॉब्लम है। तो जब आबादी बहुत छोटी होती है और
तो अगर कुछ बीमारी हो जाती है या एक्सीडेंट कुछ हो जाता है और सारे मिट जाते हैं तो पास ऑन कैसे होता है। अगर आबादी बहुत बड़ी होती है तो ये जो डिज़ीज़ है माने जो बीमारी है सब नहीं मिटेंगे उससे, है ना। कोई मिटेंगे कोई नहीं मिटेंगे, तो जो बचेंगे फिर वो और बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, अब मैं यहाँ बंद करती हूँ। अगली बार 9.4 स्पीशिएशन करेंगे।